क्या हुआ जब स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी धरती के राजा से प्रेम कर बैठी? चलिए जानते हैं। स्वर्ग की अनुपम सुंदर अप्सरा उर्वशी इंद्र की सभा में नृत्य कर रही थी। उसकी कला और रूप से सभी देवता मोहित थे, पर उर्वशी का मन कहीं और भटक रहा था। उसकी आंखें किसी और को खोज रही थीं। एक दिन जब वह पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी, उसकी भेंट राजा पुरुरवा से हुई। पुरुरवा एक वीर, तेजस्वी और न्यायप्रिय राजा थे। पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। उर्वशी ने पुरुरवा से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें भी थीं। उसने कहा, हे राजन, मैं आपके साथ रहूंगी, पर मेरी 2 भेड़ें हमेशा मेरे बिस्तर के पास रहेंगी और आप मुझे कभी भी नग्न अवस्था में नहीं देखेंगे, सिवाय प्रेम के क्षणों के। राजा ने प्रसन्नता से उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। इसके बाद उर्वशी और पुरुरवा का जीवन प्रेम, आनंद और सौहार्द से भर उठा। उनका प्रेम पृथ्वी पर एक मिसाल बन गया। लेकिन स्वर्ग में देवता उर्वशी की अनुपस्थिति से चिंतित हो उठे। इंद्र ने गंधर्वों को उसे वापस लाने की योजना बनाने का आदेश दिया। एक रात जब राजा और रानी सो रहे थे, गंधर्वों ने चुपके से उर्वशी की भेड़ों को चुरा लिया। मिमियाहट सुनकर उर्वशी घबरा उठी और चीखी, कोई मेरे बच्चों को चुरा रहा है। मेरे पति कहाँ हैं, जो मेरी रक्षा नहीं कर सकते? पुरुरवा हड़बड़ाकर उठे और चोरों को भयभीत करने के लिए बिना वस्त्रों के ही बाहर निकल पड़े। तभी गंधर्वों ने तेज बिजली चमका दी। बिजली की रोशनी में उर्वशी ने पुरुरवा को नग्न देख लिया। शर्त टूट चुकी थी। उसी पल उर्वशी अदृश्य हो गई और स्वर्ग लौट गई। पुरुरवा अपनी प्रियतमा के वियोग में व्याकुल हो उठे। वे उसे ढूंढते हुए देश देशांतरों में भटकते रहे। उन्होंने नदियों, पर्वतों और वनों से उर्वशी का पता पूछा। कई वर्षों बाद कुरुक्षेत्र के पास एक सरोवर में उन्होंने उर्वशी को अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा करते देखा। उर्वशी ने बताया कि वह गर्भवती है और शीघ्र ही उन्हें उनका पुत्र सौंपेगी। उसने वचन दिया कि वह हर वर्ष एक रात के लिए उनसे मिलने आएगी, और इस प्रकार उनका प्रेम समय और लोग दोनों से परे अमर हो गया। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।